Hello, welcome to the session 8 of Speak English with Confidence. My name is Praveen Agarwal from Helpline Shikher Institute of Spoken English Languages. So, let's continue our session 8. देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है कैन, कुड और वुड लगा करके. तो कैन, कुड, वुड में हम किस तरीके से व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड हाउ कैन वी डिफरेंशिएट द कैन, कुड एंड वुड. सो बट बिफोर जस्ट स्टार्टिंग आई वांट टू शेयर समथिंग अबाउट दैट थिंग्स कि हमने लास्ट टाइम जैसे वीडियोज़ में हम बताते जा रहे हैं कि आपको कैसे इंग्लिश बोलना आएगा. हम हैंड टू हैंड ये भी बताते जा रहे होते हैं कि किस तरीके से इंग्लिश बोलना सीखेंगे. केवल मेरे जो हम सुन रहे हैं उसी के साथ साथ आपको बोलने की भी कोशिश करनी है. अक्सर क्या होता है कि यदि आप मेरी वीडियोस सपोज देख रहे हैं, देखने के साथ साथ एक पेशेंस होता है कि यार मेरे को समझ में तो आ रहा है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ. और हम किस लिए वीडियो आप देख रहे होंगे ये वीडियोज़ कि मेरे को बोलना आ जाए. और बोलना कैसे आएगा? जब तक आप मेरी वीडियोस को बोलेंगे नहीं, देख के बोलना नहीं सीखेंगे, जब तक आप मेरी वीडियोस को आप पॉज कर करके देखेंगे नहीं तो कैसे बोलना आएगा. तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि आप में ये गलतफहमी नहीं पालनी है कि मैं वीडियोस देख रहा हूँ और देखने से, केवल मात्र देखने से बोलना आ जाएगा. मेरे साथ बोलने की कोशिश करनी है आपको, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि यदि मैं आपसे बोलूं कि या आप किसी से बोलें कि यार मैं वीडियो देख रहा हूं, या आप खुद के आपके मन में खुद में एक ये ख्याल आता होगा कि मैं वीडियोस देख रहा हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या मुझे समझ में भी आ रहा है तो मैं बोल नहीं पा रहा हूं. तो देखिए, समझ में तो आ ही रहा होगा, गारंटी है इस चीज़ की, लेकिन मैं बोलने की जहाँ तक बात होती है, बोलने की बात तो बोलने से चलेगा. तो यदि आपके मन में क्या ख्याल आ रहा होगा कि यार मैं वीडियो तो देख रहा हूँ लेकिन बोलना नहीं आ पा रहा है, पता नहीं क्यों. तो मैं इस क्यों का कारण मैं यही बताता हूँ हमेशा कि बोलने की कोशिश कीजिए, साथ में बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको बोलना आ जाएगा. तो अभी हम बात करते हैं कंटिन्यू कैन, कुड, वुड की. तो कैन मेरी वीडियोस को लगातार लास्ट तक देखा करें ताकि आपको अंदर तक की बातें पता चलें, क्योंकि आप आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है. इसलिए मेरी वीडियोस को लगातार कंप्लीटली देखें तो उसका बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलेगा. और मैं यह हमेशा मोटिवेट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि जो बोलना चाहते हैं तो बोल के ही बोलना आपको आएगा, इसलिए बोलने की कोशिश ज़रूर करें. तो अभी हम बात करते हैं किस चीज़ की, कैन की. देखो, कैन में हमने लास्ट सेशन में हमने बताया था कि कैन का जो यूज़ होता है क्षमता के लिए करते हैं कि आपके अंदर किसी काम को करने की कितनी क्षमता है. तो आप कैन लगा करके वो बातें बता सकते हैं कि आई कैन बाय द लैपटॉप, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, आई कांट ट्रैवल इन द नाइट, आई कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन हायर द कार, लाइक दिस. नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कुड की. देखिए, कुड का जो यूज़ होता है, कुड का यूज़ होता है किसी काम को कर पाना या ना कर पाना. देखिए, जैसे कुड का जो यूज़ है पास्ट के लिए कह सकते हैं, हम इसको पास्ट के लिए करते हैं. जैसे कि जो मैं ये काम कर पाया. देखिए, पॉजिटिव में हम कुड का यूज़ बहुत कम करते हैं. वैसे कुड का यूज़ एक कुड का बहुत अच्छा यूज़ है जब हम किसी से कोई काम को करने की परमिशन लेते हैं, या एक पोलाइट लैंग्वेज को शो करता है, हमारे मैनर्स को शो करता है. कुड साथ में यदि हम कहें कि क्या मैं आपसे पेन ले सकता हूँ, कुड आई हैव योर पेन प्लीज़, तो कुड आई हैव करके हम किसी से भी कोई भी चीज़ मांग सकते हैं. कुड आई हैव अ कॉपी, कुड आई हैव योर पेन, कुड आई हैव अ मैगजीन, कुड आई सिट हेयर. सो लाइक दिस कुड आई करके हम कोई भी किसी काम को करने की परमिशन ले सकते हैं. साथ के साथ कुड करके, कुड इज़ द नाइस वे टू शो योर पोलाइटनेस बाय यूजिंग दैट कि कुड यू टेल मी प्लीज योर नेम, कुड आई नो योर कॉन्टैक्ट नंबर, कुड आई नो योर एड्रेस, could I know your YouTube ID, could I know your address, could you please tell me your education, could you please tell me your education, could you please tell me about your future planning. So this is the use of could by saying कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं कि कुड करके हम किसी से परमिशन ले रहे हैं. नेक्स्ट जो यूज़ है कुड का, वो हमने बताया था क्षमता के बारे में बात करते हैं कि यदि पास्ट में हम क्षमता बता रहे हैं किसी काम को होने की तो हम कुड का यूज़ कर सकते हैं. जैसे कुड का जो यूज़ है क्षमता बताने के लिए, प्लस में हम बहुत कम बोलते हैं. प्लस में का मतलब होता है कि असर्टिव में, पॉजिटिव में हम कम बोलते हैं. इसका अधिकतर नेगेटिव में ज़्यादा यूज़ होता है. जैसे हम कुड का यूज़ पॉजिटिव में यदि करेंगे कि मैं दिल्ली जा पाया, तो आई कुड गो टू दिल्ली, तो जा पाया, किसी काम को कर पाना ना कर पाने की स्थिति में हम बात करते हैं तो कुड का यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं. उस पास्ट की बात करने के लिए हमें आई कुड, तो हम आई कुड करके पॉजिटिव में हम बहुत कम यूज़ करते हैं, अपनी लैंग्वेज में ना के बराबर यूज़ करते हैं कि वह क्लास टॉप कर पाया. ऐसा कभी नहीं कहते हैं वह उसने टॉप कर दिया तो ही टॉप द क्लास. तो ही कुड टॉप द क्लास इज़ नॉट ए वे, कंप्लीट वे इन आवर लैंग्वेज कि वह टॉप कर पाया.
इवन जिसमें एफर्ट्स तो लगाया उसने, एफर्ट्स लगाने के बाद में वो काम हुआ, तो हमें कुड लगाना चाहिए होता है, लेकिन हम कुड नहीं लगाते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये चीज़ें सेंस में नहीं आ रही होती है, स्पीकिंग सेंस में। तो स्पीकिंग सेंस में हमारा सीधे सीधे बोलते हैं कि वह टॉप कर दिया उसने, ही टॉप द क्लास। ही कुड टॉप द क्लास इज नॉट अ वे, ही क्वालिफाइड द एग्जाम। नेक्स्ट, हाँ, कुड का यूज़ नेगेटिव में हम ज़्यादा करते हैं, कुड का यूज़ नेगेटिव में ज़्यादा करते हैं। तो जैसे आई कुड नॉट, मैं ये काम नहीं कर पाया, मैं किसी काम को ना कर पाने की स्थिति में जब हम बात करते हैं तो कुड नॉट का यूज़ करते हैं। कुड नॉट, ऐसे कौन कौन से काम है जो आप नहीं कर पाए? मैं दिल्ली नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो टू दिल्ली। मैं आपकी पार्टी अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। सॉरी, आई कुड नॉट अटेंड योर पार्टी बिकॉज आई वॉज बिजी विद एग्जाम्स। सॉरी, आई कुड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क। तो आई कुड नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं कुडंट। आई कुडंट, सॉरी, आई कुडंट अंडरस्टैंड, आई कुडंट डू माई वर्क, आई कुडंट कम इन योर पार्टी, आई कुडंट अंडरस्टैंड, आई कुडंट स्पीक, ही कुडंट स्पीक, she couldn't speak, I couldn't write. Can you speak please more slowly? Because I couldn't understand. I couldn't, he couldn't. Okay? मैं इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाया था, I could not qualify my interview. I could not get selection in the engineering. I couldn't attend the parties. सो आई कुडंट करके हम बता सकते हैं इसी तरीके से। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम नहीं कर पाए होंगे लाइफ में, तो आप अपने पार्टनर्स को बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से काम है जो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाए। तो पॉज करके आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं, अकेले भी बात कर सकते हैं कि मैं क्लास 10th में टॉप नहीं कर पाया, आई कुडंट टॉप द 10th क्लास, आई कुडंट अंडरस्टैंड, आई कुडंट गेट सिलेक्शन इन द, आई कुडंट गेट सिलेक्शन। So like this, so we'll be using I couldn't. In the same way, यदि हम बात करते हैं would लगा करके बात करने की, तो would का जो यूज़ होता है, देखिए हम will की जगह हम would का आसानी से यूज़ कर सकते हैं। would is the very nice way to say would। जैसे हम will लगाते हैं I'll go, I'll write, I'll speak, बस हम will की जगह shall भी लगाते हैं, I shall go, I shall attend the party, I shall attend the party, I shall play। but जहाँ यहाँ जो would है, would is very nice models to speak, okay, in place of will and shall, you will use it, क्योंकि एक बहुत अच्छा तरीका बन गया है, बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आ जाता है हमारा I would। क्योंकि would का जो यूज़ होता है साथ में ये होता है कि मैं करना चाहूँगा, मैं करूँगा, इसका मतलब आपकी उसमें इच्छा भी शामिल है। जब कोई काम आप करते हो, फ्यूचर में करने के लिए प्लान करते हो या फ्यूचर में करने के लिए बोलते हो, तो और यदि उसमें आपका इंटरेस्ट भी शामिल है तो आप कहेंगे कि यस, मैं आऊँगा पार्टी में, आई वुड कम, आई वुड कम। आई वुड को शॉर्ट में बोलते हैं आइड कम। मैं देखूँगा मूवी, आइड सी दिस मूवी, तो आइड सी दिस मूवी, आइड अटेंड अ पार्टी, आइड गो देयर, I'd go to picnic, he'd go, she'd go, they'd go, I'd। Okay? So in the same way, यदि हम नेगेटिव में बात करते हैं तो I would not, तो would not को शॉर्ट में बोलते हैं wouldn't। I wouldn't, I won't go। It means मेरी इच्छा है ना जाने की है। I won't go there। मैं नहीं जाना चाहूँगा। I won't go there। I won't write। I won't speak। I won't attend a party। He won't attend a party। She won't attend a party। They won't come, वो नहीं आएंगे, they won't come। okay? इसमें डिसाइडेड भी है, साथ में उसका इंटरेस्ट भी शामिल है, तो हम कह सकते हैं they won't come, he won't come। We can also ask the question related with this, would you come? मिस, क्या आपकी इच्छा है आने की फ्यूचर में? I mean, क्या आप आओगे? Would you come? Would you attend a party? Would you like to have something? Would you like to go with me? Would you play? So like this we'll be using would. Would he come? Would she come? Would you come? Yes, I'd come. No, I won't come. Would he come? He'd come. He won't come. So in the same way we'll be using the would. I'd come. I won't come. He'd come. So we'll be using this all three uses of models like
can, could and would. So I hope you understood it, and I hope you will be trying to continue with me. So let's continue again, practice with me. So can you attend a party? Yes, I can attend a party. No, I can't attend a party. Can he attend a party? He can attend a party. She can't attend a party. Did you solve this problem? Sorry, I couldn't solve this problem. Yes, he solved this problem. I couldn't hire the car. He couldn't top the class. Did you top the class? No, I couldn't top the class, but he topped the class. She couldn't attend the party. Next, would. I'd go. Would you like to have something? No, I won't like to have something. He would like to go. She would like to go. Would you attend the party? I'd attend the party. No, I won't attend the party. I would complete my work. He won't complete his work. She would complete her work. Would you attend a class? Yeah, I'd attend a class daily. But he won't attend a class daily. She'd attend a class daily. So dear all friends and students, I hope it is sufficient for you today's session. So you all will try to do the practice more and more with all three things, because it is all kind of things which are being spoken a lot of times in our daily routines. So I hope you will enjoy and learn it. Thank you very much for watching. Have a good day. Have a nice day. Bye bye. See you.